नमस्कार, शो द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। अगर आप एक मेडिटेशन रेगुलर प्रैक्टिशनर हो तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कौन सी नाड़ी अभी एक्टिव है और सुषुम्ना नाड़ी कितनी एक्टिव है, ताकि आप अपना प्रोसेस जो है उस हिसाब से आगे बढ़ा सको। जैसा कि मैंने आपको कई सारे वीडियोज़ में ये बात बताई है कि हमारी बॉडी में 3 नाड़ियाँ हैं जो कि मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा आपके लेफ्ट साइड में होता है, पिंगला आपके राइट साइड में होता है और सुषुम्ना बीचों बीच। जब ईड़ा नाड़ी आपकी एक्टिव होती है तब आपके थॉट प्रोसेस बहुत चलते हैं। मेडिटेशन में आप बैठे भी रहते हो तो भी आपके अंदर थॉट्स चलते रहते हैं कुछ ना कुछ। इसका मतलब ये है, अगर आपके थॉट प्रोसेसेस चल रहे हैं मेडिटेशन के टाइम पे तो आपकी ईड़ा नाड़ी एक्टिव है। पिंगला नाड़ी जब आपकी एक्टिव होती है तो आपके बॉडीली सेंसेशंस बहुत चलते हैं, आपका थॉट जो है वो बॉडी पे बहुत ज़्यादा रहता है। कई सारे लोग जैसे बोलते हैं ना कि मेरी बॉडी में चींटियाँ चल रही है, मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे को वहाँ दर्द हो रहा है। ये चीज़ तभी होती है जब आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है। सुषुम्ना नाड़ी जब आपकी एक्टिव होती है आपको कोई भी थॉट प्रोसेस नहीं आते, आप बिल्कुल शून्य की स्थिति में चले जाते हो। दिन में एक से दो बार ये चीज़ होती है कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव ज़रूर होती है। कैसे? आप दिन में अगर आप नोटिस करोगे कि आप एक ही नाक का नॉस्ट्रिल का इस्तेमाल करते हो सांस लेने के लिए। जैसे आपकी कुछ देर पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है, कुछ देर ईड़ा नाड़ी एक्टिव होती है। अब जब ईड़ा को पिंगला में, पिंगला को ईड़ा में जाना होता है तब वो प्रोसेस करते हुए बीच में सुषुम्ना नाड़ी कुछ देर के लिए एक्टिव ज़रूर होती है, जिसकी वजह से हमारे रीढ़ की हड्डी में जो पानी है वो बरकरार रहता है। आपने देखा होगा जब कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, जब कैंसर की टेस्टिंग होती है तब वो आपकी रीढ़ की हड्डी से एक पानी निकालता है और उसी पानी से इस चीज़ को डिटेक्ट किया जाता है कि आपको कैंसर है कि नहीं और कैंसर कितना स्टेज तक पहुंच चुका है। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि सुषुम्ना नाड़ी आपकी एक्टिवेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं देती हूँ तो आपने सुना होगा, कई सारे लोग बोलते हैं कि दिन में 1 से 2 बार आपके जुबान पे सरस्वती विराजती है। ये वो टाइम होता है जब ईड़ा पिंगला को छोड़कर सुषुम्ना नाड़ी कुछ देर के लिए एक्टिव होती है और उस टाइम पे अगर आप कोई बात कर देते हो तो ये चीज़ यूनिवर्स पूरी करने की पूरी कोशिश करता है। 90% ऐसा होता है कि जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी उस कुछ पल के लिए एक्टिव होती है ना, उस टाइम पे अगर आपने कुछ बोल दिया तो वो सच हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है कि नहीं। सबसे पहला लक्षण जो मैंने आपको बताया कि आप शून्य की स्थिति में पहुंच जाते हो मेडिटेशन के वक्त। कोई भी थॉट प्रोसेस, कोई भी बॉडीली रिएक्शंस या बॉडी कंट्रीब्यूशन उस टाइम पे आपको मायने नहीं रखता। दूसरा, आपको ध्यान में कलर्स दिखने शुरू हो जाते हैं, स्पेशली वाइट कलर। ऐसा लगता है जैसे आसमान का कोई एक हिस्सा टूटकर आपके आंखों के सामने, बंद आंखों के सामने खड़ा हो गया। तीसरा, आपको अपने रूट चक्रा पे सेंसेशन ज़रूर होते हैं। रूट चक्रा पे इन द सेंस आपको या तो फिर पेन करता है आपके एकदम टेल बोन पर, और या तो फिर आपके पैरों पे वाइब्रेशंस होती है। इस टाइप के सेंसेशंस आपको आने शुरू हो जाते हैं। पांचवा, आप बहुत इजीली इस चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हो कि आपकी एनर्जी जो है वो नीचे से लेकर, मतलब रूट चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा तक पहुंच रही है। आपको बहुत आसानी से पता चलता है ये चीज़। पांचवा, आपके सांस लेने का तरीका बहुत छोटा हो जाता है। मतलब आप सांस तो लेते हो पर छोटे छोटे सांस लेते हो, और या तो फिर कई बार गहरे सांस लेते हो और आपकी नाभि से लेते हो। आप नॉर्मली जैसे सांस लेते हो ना, वैसा सांस लेने का प्रोसेस आपका खत्म हो जाता है। आप नाभि से सांस लेना शुरू कर देते हो, या छोटा और या तो फिर बहुत लंबा लंबा। छठा, आपको आपके क्राउन चक्र पे बहुत इजीली समझ में आता है कि एनर्जी फ्लो कर रही है, वो जाके बार बार वहीं पे मारती है कुंडलिनी शक्ति। छठा,
आपको कई बार ऐसा होता है कि आपकी जब ये नाड़ी एक्टिव है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो रियलिटी में चेंज होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि उस समय उस मैनिफेस्टेशन को सुषुम्ना नाड़ी की पूरी पूरी एनर्जी मिलती है। 7वां और एंडिंग, आप बहुत इजीली अपने दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट कर सकते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए और एग्जैक्टली यही चाहिए। आपको विजुअलाइजेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती ऐसे स्टेट पे। इसीलिए अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखना इस समय में, जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो रही हो या हो चुकी हो, बहुत ज़रूरी होता है। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपको कुछ जानकारी सुषुम्ना नाड़ी के बारे में ज़रूर मिला होगा, जो कि हमारी कुंडलिनी शक्ति को बढ़ाने में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच।